प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कब से चला था ये, कब से स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1914 से 11 नवंबर 1918। 1918। विश्व युद्ध का मतलब क्या है? क्या क्या होता है विश्व युद्ध? देखो, इंग्लैंड आजाद हो चुका है ना? इंग्लैंड हो गया, और कौन हो गया? जर्मनी हो गया, रूस की क्रांति भी हो गई, है ना? मतलब हो गई नहीं, हमने पढ़ी नहीं, मतलब हो गई ना, पढ़ी तो है ही, लेकिन इससे पहले सब कुछ हो चुके हैं, सारे देश अपने अपने सेटल हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा ना, अब देश अपने आप नहीं लड़ेंगे, अब एक धड़ बना लेंगे, एक इधर एक उधर, दो आपस में क्या कहते हैं, बट जाएंगे, और ये आपस में लड़ाई करना स्टार्ट करेंगे, है ना? इकट्ठे इकट्ठे होकर मारेंगे। अब ये दो ग्रुप बनेंगे, ठीक है? पहला विश्व युद्ध होगा, फिर दूसरा विश्व युद्ध होगा, फिर शीत युद्ध होगा, फिर चीन युद्ध होगा, फिर हमारी हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, है ना? फिर खत्म। बट प्रथम विश्व युद्ध लिखो, जब पूरा विश्व दो भागों में बट गया, पूरा विश्व दो भागों में बट गया, दो भागों में, एक तरफ थे फ्रेंड मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र लिख लेंगे। हाँ, पूरा विश्व दो भागों में बट गया, जिसमें पहला थे मित्र राष्ट्र और दूसरे थे धुरी राष्ट्र वाले, ठीक है? अब जैसे लिखा ना वैसे लिख लो। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? ज्यादातर जो आएंगे यूरोपीय देश आएंगे, मित्र राष्ट्र में यूरोपीय देश आएंगे, जिसमें इंग्लैंड क्रांति हो चुकी है इंग्लैंड की, मित्र राष्ट्र है। हाँ, मित्र राष्ट्र में डालो, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, है ना? और हाँ, जापान, ठीक। देखो, इंग्लैंड और फ्रांस लड़ रहे थे आपस में, रूस और रूस को जापान ने मारा था, है ना? और अमेरिका को इंग्लैंड ने मारा था। सब आपस में लड़ रहे थे ना ये कुछ दिन पहले। अभी कह रहे हैं हम सब दोस्त हैं। क्या हो गए? दोस्त हो गए। तो एक तरफ कौन हो गए? मित्र राष्ट्र, एक तरफ हो गए धुरी राष्ट्र। अब यहाँ पर कौन नहीं है? एक नाम तुम्हें समझ में आ रहा होगा, हमने पढ़ा था जर्मनी नहीं पढ़ा ना अभी? पढ़ लिया। इटली पढ़ा था, तो जर्मनी जाएगा उधर, इटली जाएगा उधर। ये कहेंगे टीम बना लो यार, मजा नहीं आ रहा अकेले अकेले लड़ने में, इकट्ठे इकट्ठे होकर लड़ेंगे। तो एक तरफ देखो जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, हाँ हंगरी, ऑस्ट्रिया तो मिल गया था ना, ऑस्ट्रिया को तो अपने में मिला लिया था, ठीक है? चलो देखो, इसमें क्या क्या लिखा है मैंने तुम्हें? एक तो इटली लिखाया होगा, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, और एक हंगरी। चलो अब मुझे बताओ, इनका मुखिया कौन होगा? इनका यूएसए या इनका मुखिया और इधर वाला का मुखिया कौन होगा? नेतृत्व करता कौन होगा? नेतृत्व कौन करेगा? देखो इधर तुम्हें कौन लगता है कि इधर कर रहा होगा नेतृत्व? जर्मनी। इधर तो सबका पापा रखे हैं जर्मनी, और इधर इन्होंने अपना पापा बना दिया किसको? अमेरिका को, ठीक है? इधर का जो नेतृत्व कर रहा था वो अमेरिका कर रहा था मित्र राष्ट्रों का, और धुरी राष्ट्र का कौन कर रहा था? अब एक चीज और देखोगे, देखो अभी द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ही जापान को मारता है, बम गिराता है, जबकि वो मित्र राष्ट्र था। हाँ, इनका कोई भी वो नहीं है, क्या नहीं है? दीन ईमान कुछ नहीं है। कभी भी कोई भी पलट सकता है। रूस को जापान मार रहा था, इंग्लैंड अमेरिका को मार रहा था, फ्रांस रूस को मार रहा था, फ्रांस इंग्लैंड को भी मार रहा था, है ना? आपस में भी लड़ रहे थे, और इधर ये आपस में लड़ रहे हैं, इटली जर्मनी, ठीक है? जर्मनी का एकीकरण हुआ था कि नहीं हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हाँ हुआ था।
किसने किया था? जर्मनी का लिखाया था मैंने, भारत का बिस्मार्क किसको बोला जाता है? पटेल को। हाँ? भारत का पटेल भारत को को पटेल। पटेल। जर्मनी का एकीकरण करने वाला? काउंट डी कैबोर। कैबोर। हाँ, जर्मनी का। इटली। और इंग्लैंड का किसने किया था? इटली का किसने किया था? हाँ, इटली का काउंट डी कैबोर ने किया था। कैबोर ने और किया जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने बिस्मार्क किया। ने, है ना? बिस्मार्क ने। चलो लिखो, अब नेक्स्ट लिखो। मित्र राष्ट्रों ने इटली को लालच दिया कि वे युद्ध समाप्ति के बाद इटली को कुछ भूमि देंगे। हो गया? Yes, sir. क्या इटली को जमीन देंगे ये? नहीं देंगे। इटली को जमीन नहीं दी, ठीक है? इटली को जमीन नहीं दी कहने के बाद मित्र राष्ट्रों ने इटली को जमीन नहीं दी, तो इटली को गुस्सा आएगा, ठीक है? चलिए, अब एक बात और है, जो प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे ना, उनकी हत्या कर देना, है ना? यही कारण था ना? ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उनको मार दिया जाता, हत्या कर दी जाती है। उसके बाद युद्ध क्या होता है? और ज्यादा भीषण हो जाता है। चलो, तत्कालीन कारण यही होता है। इसमें लिखना है इटली को जमीन नहीं दी। इटली को जमीन नहीं दी। इटली को जमीन नहीं दी। देखो, तत्कालिक कारण युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम लिख लेना, फर्डिनेंड। क्या हुआ? नाम क्या है? फर्डिनेंड। ये लिखो, सैरोजेवी हत्याकांड। क्या हुआ ना, राजधानी परिवर्तित कर दी थी, बस और कुछ नहीं था। बोस्निया की राजधानी परिवर्तित कर दी, उसको ही क्या कहा गया? सैरो। इसकी राजधानी थी ना, बोस्निया की राजधानी थी सैरोजेवी। देखो, 28 जून 1914 ये ऐसे टर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में कि हत्या, सैरोजेवी हत्या क्या थी? हाँ, 28 जून 1914 बोस्निया की राजधानी सैराजेवी को कर दिया गया। ठीक है,
इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? लिखो, इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध। हाँ, इसमें प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। 37 देशों ने भाग लिया। ठीक है, चलो कितने देशों ने भाग लिया था? क्या पूरे विश्व ने भाग लिया इसमें? नहीं, लेकिन 37 देशों के भाग लेने से पूरी देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई थी, है ना। 37 देशों के भाग लेने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी? प्रभावित हुई थी। इसका तत्कालिक कारण क्या था? ये युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1914। ठीक है, 1914 को क्यों हुआ था शुरू? ये ऑस्ट्रिया के राजकुमारों की हत्या। हाँ, वो तो था एक तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण था वो, है ना। वो एक ऐसा महत्वपूर्ण कारण नहीं है ना। रूस के ऊपर आक्रमण कर देता है जर्मनी। कौन करता है? जर्मनी रूस के ऊपर आक्रमण कर देता है। इसको बोलते हैं रूस का युद्ध। तो रूस का युद्ध कर देता है जर्मनी, तो फिर पीछे रूस भी नहीं रहेगा, है ना। फिर एक देश और होता है, फ्रांस भी आक्रमण कर देता है। पहले लिखो रूस। युद्ध की शुरुआत हो गया। देखो, इधर देखो जर्मनी है, इधर रूस है, मित्र राष्ट्र रूस है, इस पर ही हमला कर दिया। अब फ्रांस किसका दोस्त है? रूस का। तो फ्रांस और इसमें युद्ध हो जाता है जर्मनी में। ठीक है, 3 तारीख को। तो पहले युद्ध किस में होता है? रूस के ऊपर कौन आक्रमण कर देता है? जर्मनी। कितने की तारीख को? 1 अगस्त 1914। तो शुरुआत लिख ली। शुरुआत जर्मनी के द्वारा रूस पर युद्ध 1 अगस्त 1914। ठीक है, आक्रमण की शुरुआत हो गई। ठीक है, उसके बाद जर्मनी एवं फ्रांस का युद्ध 3 अगस्त को अब देखो इधर जर्मनी रूस पर हमला कितनी तारीख को? 1 अगस्त को। जर्मनी रूस पर हमला कितनी तारीख को? 3 अगस्त को। जर्मनी इंग्लैंड पर आक्रमण 8 अगस्त को। देख लो जर्मनी कितना पावरफुल हो रहा है, रूस को भी मार रहा है, फ्रांस को भी मार रहा है और जर्मनी को भी मार रहा है ना। हाँ, जर्मनी रूस को भी मार रहा है। सबसे पहले रूस पे कितनी तारीख को? 1 अगस्त को। जर्मनी ही फ्रांस पे कितनी तारीख को? 3 अगस्त को। जर्मनी फ्रांस पे कितनी तारीख को? 8 अगस्त को। लिख लो, इंग्लैंड पर। अब देखो कौन बचा है इसमें? इटली बचा है। 26 तारीख को आता है। ठीक है, 26 अगस्त को नहीं आता है। 1 साल बाद आता है। 1914 में युद्ध होता है, लेकिन 1915 में कौन आता है? इटली आता है। इटली आता है कितनी तारीख को? 26 अप्रैल 1915। 26 अप्रैल 1915 को। और पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है? अमेरिका सबसे बाद में आता है। सबसे ही बाद में कौन आता है? अमेरिका आता है। ठीक है, सबसे पहले जर्मनी किस पर आक्रमण करता है? 1 तारीख को रूस पर। रूस के बाद किस पर करता है? फ्रांस पर। कितनी? 3 तारीख को। 8 अगस्त को किस पर कर देता है? इंग्लैंड पर। उसके बाद इसमें एंट्री किसकी होती है? इटली की। अब ये बचा हुआ था, ये ध्रुव राष्ट्र था, किसकी तरफ से आएगा? जर्मनी की तरफ से। जर्मनी की तरफ से 26 अप्रैल 1915 को कौन आ गया? इटली आ गया। अब आएगा अमेरिका। अमेरिका क्या होता है? लेट में आता है, बहुत लेट में आता है। इसकी जो पनडुब्बियां होती है ना, इसकी पनडुब्बियों को डुबा दिया जाता है। जब डुबा दिया तो पनडुब्बी है नहीं, आए कैसे वो?
तो इसलिए इसको आने में थोड़ी देर देर लगी। देर लगी आने में, शुक्र है कि आए तो, है ना, तभी तो युद्ध खत्म होगा। बिना अमेरिका का है तो कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। अमेरिका देखो, अमेरिका इतना पावरफुल नहीं था तब, उस टाइम पर इतना पावरफुल नहीं था जितने और देश थे, लेकिन अमेरिका बाद में पावरफुल होता है। जब सबकी नैया डुबाने के बाद फिर अपनी नैया को बढ़ाने का काम यही करता है ना। जब ज्यादा पैसा हो जाता है तो फिर रूस, आप देखो अब कौन लड़ता है, रूस और, अब ये दोनों लड़ते रहते हैं ना, रूस और अमेरिका। क्या ये प्रत्यक्ष रूप से लड़ते हैं कभी? प्रत्यक्ष रूप से लड़ते हैं नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी भी अमेरिका और रूस प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़े, ये अप्रत्यक्ष रूप से लड़ते हैं किसी दूसरे देश को ढाल बनाकर, उस देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर देते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो युद्ध होता है वो शीत युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? शीत युद्ध। अब शीत युद्ध का मतलब कोल्ड वार, है ना, कोल्ड वार। इसका मतलब बताऊंगा, चलो मैं अभी लिखो। इटली ऐसा लिखना, 26 अप्रैल 1915 को इटली युद्ध में प्रवेश करता है। इटली युद्ध में प्रवेश करता है। इटली युद्ध में प्रवेश करता है 26 अप्रैल 1915। इटली युद्ध में प्रवेश कब कर रहा है? 26 अप्रैल 1915। 26 अप्रैल 1915। अब पता है अमेरिका कब आता है? इसके 2 साल बाद। कितनी तारीख को आता है वो? 6 तारीख को, है ना, 1917 को। ठीक है, 6 अप्रैल ये आता है, अमेरिका आता है, एंट्री करता है 6 अप्रैल 1917 को। देख रहे हो, जर्मनी 14 से लड़ रहा है, रूस भी 14 से लड़ रहा है, फ्रांस भी लड़ रहा है और ये भी 14 से लड़ रहा है, 1914 से। और अमेरिका कब आता है? 6 अप्रैल 1917, क्योंकि इसकी पनडुब्बी को डुबा दिया जाता है। किसके द्वारा? कौन डुबाएगा बताओ, खुद बताओ कौन डुबाएगा? दूरी राष्ट्र। इतनी हिम्मत अच्छा, किसकी इतनी हिम्मत है जो डुबा सकता है अमेरिका? जर्मनी की। जर्मनी। तो जर्मनी की पनडुब्बी को डुबा देता है। लिखो 6 अप्रैल 1917। 6 अप्रैल 1917 अमेरिका प्रवेश करता है। अमेरिका प्रवेश करता है। ठीक है। अच्छा, इस युद्ध का जो अंत होता है वो कैसे होता है? कौन सी संधि होती है? वर्साई की संधि होती है। वर्साई की संधि, ठीक है। अमेरिका इतनी लिखा है, बताओ थोड़ा सा लिखा ना उसके बारे में। इसकी पनडुब्बी डुबा दी जाती है किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा, है ना, याद रखना। ठीक, जर्मनी द्वारा इसकी पनडुब्बी डुबा दी जाती है। ठीक है, बोलस द्वारा, याद ज्यादा रहता है। बोलस है, लिखा हुआ से ज्यादा सुना हुआ ज्यादा याद रहता है, सुना हुआ। क्योंकि लिख के हम छोड़ देते हैं। लिखो, इस युद्ध का अंत, इस युद्ध का अंत वर्साई की संधि 1919 से होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से कब समाप्त होता है? वर्साई की संधि 1919। 1919। चलिए, अब मुझे ये बताओ, ये वर्साई है कहाँ पर? पेरिस में, है ना। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस, है ना। वर्साई महल भी है ना। चुड़ैलों का धावा कहाँ हुआ था? यही हुआ था ना। ठीक है, 10,000 महिलाएं चली गई थी ना। अब वर्साई की संधि डालो, उसके बारे में 2-4 बातें लिखते हैं, क्या क्या पॉइंट हुए थे, तो 3-4 पॉइंट लिख लेते हैं उसके। प्रथम विश्व युद्ध, वर्साई की संधि। ठीक है, वर्साई के बारे में पता है, कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। नहीं लिखना है तुम्हें ना। ठीक है, लिखो, इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट। यह संधि जर्मनी, यह संधि जर्मनी पर जबरदस्ती थोपी गई थी। यह संधि जर्मनी पर जबरदस्ती थोपी गई थी। इसकी शर्तें क्या क्या थी? देखो, अब मुझे ये बताओ पहले तो
तुम किसके साथ हो, धुरी राष्ट्रों के साथ या मित्र राष्ट्रों के साथ? कौन तुम्हें सही लग रहा है? धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र सही लग रहा है ना, हाँ। क्योंकि जर्मनी अकेला है, अकेला मार रहा है ना, और इधर सारे के सारे हैं, और इधर सारे के सारे पूंजीवादी देश हैं, है कि नहीं है? चल ये मुझे इस पर आ रही है, जापान फ्रांस को इतना बुरा मारता है, अमेरिका को मारता है और मित्र राष्ट्र है। अब मित्र राष्ट्र और साथ में सारे के सारे लड़ाई कर रहे थे पहले, अब सब मित्र तो खराब सबके सब होते साथ हैं। मित्र ही तो खराब होते हैं। वो आपसे नहीं, पहले से ही जला रहा है फिर। हाँ नहीं, मित्र सही भी होते हैं, मित्र अगर करण हो तो सब सही हो जाता है? अपनी मित्रता के कारण कर्ण ने, है ना, किसको नहीं छोड़ा था? कौरवों को नहीं छोड़ा था। मित्र हो तो कर्ण जैसा, बाकी तो सब छलिया है, ठीक है, बाकी तो सब छलिया है, छल करते हैं नहीं। चल इसमें देखो पहले शर्त क्या रखी थी ना, देखो ये जो संधि हुई थी, वर्साई की संधि जून 1919 में हुई थी, ये किस पर थोपी गई थी? जर्मनी पर। जर्मनी पर ये संधि थोपी गई, तो इस संधि को जर्मनी पर थोपा गया तो क्या कहा गया वो जर्मनी से? सबसे पहले ये शर्त थी कि तुम्हें अपनी जो सेना रखनी है वो 1 लाख से अधिक नहीं करोगे, 1 लाख से कम ही रहने देनी है। तो पहली शर्त लिख लो कि जर्मनी, पहली शर्त, जर्मनी 1 लाख से अधिक सेना नहीं रख सकता, जर्मनी 1 लाख से अधिक सेना नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। दूसरा पॉइंट था घातक हथियार नहीं रख सकता, घातक हथियार नहीं रख सकता, घातक हथियार नहीं रख सकता, घातक हथियार नहीं रख सकता। ठीक है, जर्मनी की शर्त पहली, सेना, सेना कितनी? 1 लाख से कम रहेगी, कम। दूसरा पॉइंट क्या था? हथियार नहीं रखेगा, है ना, हथियार, खतरनाक हथियार नहीं रखेगा अपने पास। तीसरा देखो ये मित्र राष्ट्र थे ना, मित्र राष्ट्रों का युद्ध में हुआ खर्चा का वाहन कौन करेगा? जर्मनी। कि जितना खर्चा हुआ है वो कौन देगा? जर्मनी। देख रहे हो कितना बुरा उसको थोपा गया कि जर्मनी से कहा गया कि तुम्हारे ऊपर हमारा जितना खर्चा हुआ है ना तुम दे दो। जैसे हमारे यहाँ एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। जब 1765 में हुई, अंग्रेजों ने यहाँ के राजाओं को, यहाँ के नवाबों को क्या करा? मारा, है ना, आक्रमण किया, उनको हराया। हराने के बाद उनसे बोला कि तुम हमारा खर्चा भी दो, तुम अपनी सेना नहीं रखोगे, है ना, नवाब हमारी सिक्योरिटी में रहेंगे। ये हुआ था ना, वैसे ही ये भी ऐसी है, अंग्रेज है ये भी। तो जर्मनी से क्या कह रहे हैं कि तुम 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रखोगे, हथियार अधिक हथियार नहीं रखोगे, तुम हमने जो खर्चा किया उसका वाहन कौन करोगे? तुम करोगे। ठीक, लिखो मित्र राष्ट्रों का युद्ध में हुआ खर्चे की भरपाई जर्मनी करेगा, खर्चे की भरपाई जर्मनी करेगा। जर्मनी का एक क्षेत्र था राइन क्षेत्र, राइन घाटी, राइन घाटी। तो राइन घाटी ये कोयला निकलता था यहाँ से, कोयला, सोच रहे हो, कोयला निकलेगा और इस घाटी को तुम फ्रांस को दे दोगे। किसको दे दोगे? फ्रांस को। अब फ्रांस को दे दोगे कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। अब कुछ तो छोड़ दो बेचारे को, है ना। देख लो कितने जालिम लोग हैं, बेचारे को, अकेले को पकड़ लिया मित्र राष्ट्रों ने। तो इनसे क्या कहा कि जितना भी कोयला निकलेगा वो किसको दोगे? लिखो, इसको लिखो, देखो जर्मनी का राइन लैंड, राइन क्षेत्र, रूर घाटी ब्रैकेट में जैसे ना कोयला क्षेत्र था, कोयला क्षेत्र फ्रांस को 15 वर्षों के लिए दे दिया गया।
सौंप दिया गया। ओके, अब ये बताओ, क्या ये संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध की जननी बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बनेगा ना, क्योंकि वो अब किसी को इतना भी मत दबाओ, इतना भी मत दबाओ कि वो स्प्रिंग होके तुम्हारे मुंह पे लग जाए, है ना। किसी को इतना भी नहीं दबाना चाहिए कि उसका डर ही खत्म हो जाए, है ना। किसी को इतना भी मत दबाओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। तो अब जर्मनी को यही लगा, जर्मनी को ये लगा ना कि तुम जब मुझसे सभी जा रहा है तो मैं सब लगा के तुमको ना मारूं, है ना, तुमको ही पेल देता हूँ फिर। तो ये कहता है फिर भैया आ जाओ, फिर से मारता हूँ तुम्हें, है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या बनता है? वर्साई की संधि, वर्साई की संधि। चलिए अब हम पढ़ेंगे तुर्की गणराज्य, ठीक है, हटी डालो तुर्की गण, हाँ इसमें पढ़ेंगे तुर्की गणराज्य, क्योंकि तुर्की को क्या बोला जाता है? यूरोप का मरीज। क्या बोला जाता है? क्या बोला? मरीज। तो वो कुछ नहीं सर, वो घर पे स्ट्रिंग धारा को बोला जाता है। गरम क्षेत्र, गरम कंबल। अच्छा गरम कंबल। तुर्की कैसा लग रहा है इसको? चलो कोई नहीं, कि यार, मुझे नहीं बता दी कौन सी बुक है तेरी। बस चलो हो गया। तो देखो तुर्की गणराज्य, ये नोट करके लिख लेना, वो कभी याद रहे, भूल जाओ कि वर्साई की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। जर्मनी को इतना दबाया जाना ही, विश्व युद्ध समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सबसे पहले जर्मनी किसको मारता है? सबसे पहले किसको मारता है जर्मनी? रूस को। 1 तारीख को। 3 तारीख को किसको मारता है? फ्रांस को। 3 अगस्त को। 8 अगस्त को। हाँ 3 अगस्त को। फिर 8 अगस्त को किसको मारता है? इंग्लैंड को। सबसे बाद में इस युद्ध में प्रवेश करने वाला 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका से पहले कौन आता है? अमेरिका से पहले आता है इंग्लैंड। नहीं, अमेरिका इंग्लैंड से आता है? पहले वो आ जाता ना, इटली कब आता है? 26 अप्रैल 1915 को। 1915 को, ठीक है। देखा, लिखो तुर्की गणराज्य। अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? जून 1919, क्योंकि जून 1919 को ही कौन सी संधि हुई थी? वर्साई की संधि किस पर थोपी गई थी? जर्मनी पर। लिखो तुर्की गणराज्य। लिखो एक पॉइंट लिखो पहले, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज कहा जाता है। देखो तुर्की तुम्हें यहाँ पर मिलेगा ऐसा कुछ करके, तो इसका इधर वाला पार्ट जो होता है ना, ये आता है एशिया में, और इधर वाला पार्ट आता है यूरोप में, ठीक है। और तुर्की कैसा राष्ट्र है? मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र, ठीक। तुर्की का आधा भाग किस में आता है? यूरोप में, और आधा भाग कहाँ आता है? एशिया में। तुर्की कैसा राष्ट्र है? इस्लामिक राष्ट्र है या फिर मुस्लिम राष्ट्र है या ईसाई राष्ट्र है? मुस्लिम राष्ट्र, ठीक है, मुस्लिम राष्ट्र है तुर्की। एर्दोगन है यहाँ के ना, है ना। तुर्की ये समझता है कि मैं ना, तुर्की ये समझता है कि मैं एक दुनिया में ना जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं उनका मुखिया बन जाऊं। अपना क्या समझता है? मुखिया। हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो पाकिस्तान की तरफ से बोल लेगा कि मैं इस्लामिक राष्ट्र का मुखिया हूँ, है ना। जबकि इस्लामिक राष्ट्र का मुखिया अपने आप कौन समझता है? सऊदी अरब। समझता नहीं है वो, उसको सब समझते हैं। चल लिखो लिखो जल्दी से। यह एशिया व यूरोप दोनों में आता है। यह एशिया यूरोप दोनों में आता है। एशिया यूरोप दोनों में आता है। एशिया यूरोप दोनों में आता है। यह मुस्लिम राष्ट्र है। यह मुस्लिम राष्ट्र है।
देखो एक संधि होती है सेवर्स की संधि, ठीक है, सेवर्स की संधि। इन्होंने क्या कहा ना, जो धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र थे ना, इन्होंने कहा कि जो तुर्की है ना, तुर्की का हम विभाजन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, तुर्की का विभाजन कर देते हैं। कर दिया जाता है। तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है। इसका ही विरोध करा था वहां के किसने? कमाल पाशा ने। कमाल पाशा ने विरोध किया, वहां पर आंदोलन चले, और वही आंदोलन उस टाइम पर हमने भी आंदोलन चलाया जिसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। भारत में चला खिलाफत आंदोलन, ठीक है, वहां का ही था। ठीक, तो तुर्की का विभाजन किसने कर दिया था? ये मित्र राष्ट्रों ने आपस में उसको बांट लिया। किसने बांट लिया? मित्र राष्ट्रों ने किसको बांट लिया था? तुर्की को बांट लिया। कौन सी संधि से? सेवर्स की संधि से। ठीक है, लिखो। तुर्की इसलिए पढ़ रहा है ना, तुर्की का भी इंपॉर्टेंट होगा ना। जैसा मूवी होती है ना, एक कैरेक्टर दिखाई दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर लास्ट में आता है, माय गॉड यही खतरनाक कैरेक्टर था, है ना। तो वैसी तुर्की है, लिखो तुर्की। हाँ, तुर्की से वादा किया था कि तुर्की का विभाजन नहीं किया जाएगा, विभाजन नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रथम युद्ध के बाद इसका विभाजन कर दिया। इसका विभाजन कर मित्र राष्ट्रों में बांट दिया जाता है। मित्र राष्ट्रों में विभाजन कर तुर्की से वादा किया गया कि तुर्की का विभाजन नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका विभाजन कर मित्र राष्ट्रों में बांट दिया गया। मित्र राष्ट्रों में बांट दिया गया। ब्रैकेट में संधि लिख दिया मैंने, संधि नहीं लिख पाई ना। सेवर्स की संधि द्वारा ये लिखा मैंने, सेवर्स की संधि द्वारा। इसका विरोध है ना, जो सेवर्स की संधि थी, इसका विरोध कौन करेगा? मुस्तफा कमाल पाशा ने किया। इसका विरोध मुस्तफा कमाल पाशा ने किया। इस संधि के खिलाफ ही खिलाफत आंदोलन चलाया गया। भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। और खिलाफत आंदोलन चलाने का एक कारण और भी था, खलीफा के पद को समाप्त कर देना। ठीक है, एक डेट लिखो, 19 अक्टूबर 1923 की। अक्टूबर 1923 से पहले क्या होता था ना, 1923 से पहले तुर्की में राजा होते थे। राजा, अब राजा हो गए खत्म। क्या हो गए? राजा खत्म हो गए। अब यहाँ पर चुनाव होगा, और चुनाव के द्वारा वहां का राष्ट्रीय प्रमुख बनाया जाएगा। ठीक, तो लिखो, राजशाही व्यवस्था को खत्म कर चुनाव द्वारा राजा बनना शुरू हुआ। राजा मतलब राष्ट्रीय प्रमुख बनना शुरू हुआ। क्या लिखा? अप्रैल 1923। नहीं, अक्टूबर 1923। सॉरी, अक्टूबर 1923 को क्या हुआ? राजशाही खत्म करके वापस चुनाव द्वारा क्या बनाने लगा? राष्ट्रीय प्रमुख चुनाव द्वारा चुनने लगा ना, चुनाव होने लगा। अब यहाँ का संविधान कब बना? अप्रैल 1924। संविधान लिखे? हाँ, अप्रैल 1924
अप्रैल 1924 संविधान बना और पहले राष्ट्रपति मुस्तफा, अप्रैल 1924 को संविधान बना। कहाँ का संविधान? तुर्की का संविधान बना। अप्रैल 1924 तुर्की का संविधान बना और पहले राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा जी बने। मुस्तफा कमाल पाशा बने। ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा बने। ठीक, एक नोट करके लिख लो इनको ही, मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का आधुनिक तुर्की का राष्ट्रपति, ब्रैकेट में लिख लेना। ब्रैकेट में लिख लेना आतातुर्क कहा जाता है। आतातुर्क कहा जाता है। आधुनिक, हाँ, देखो ये है मुस्तफा कमाल पाशा। ठीक है, ठीक है। यही कौन है? पहले तुर्की के राष्ट्रपति। ठीक, चलो हमारा प्रथम विश्व युद्ध खत्म और तुर्की गणराज्य देख लिया हमने, कैसे बना गणराज्य, है ना। मित्र राष्ट्रों ने इससे वादा किया इसको तोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसके टुकड़े कर दिए और मित्र राष्ट्रों में बांट दिए गए। तुर्की को ही यूरोप का क्या कहा जाता है? मरीज कहा जाता है। तुर्की के पहले राष्ट्रपति कौन बने? मुस्तफा कमाल पाशा। ठीक है, चलो, और इसका जब इनको बांटा गया तो किसने विरोध किया? मुस्तफा कमाल पाशा ने। हाँ, और मुस्तफा कमाल पाशा ने ही जब वहां पर आंदोलन चलाया तो वही भारत में आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत। ठीक है, भारत में चलाया गया। हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे हम, नेक्स्ट डालो, इटली में फांसीवाद। इटली में फांसीवाद।